तारीख लिखी जाएगी कि मिस्र के पास दरियाए नील था और गजा प्यास से मर गया। तारीख लिखी जाएगी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास तेल के समंदर थे, जबकि गजा के हस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए ईंधन नहीं था। तारीख लिखी जाएगी कि मुसलमानों के पास 50 लाख से जायद फौजी थे। मिस्र, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के पास जंगी जहाज मिसाइल भी थे, मगर वो न कोई सिपाही गजा भेज सके और न गजा में कत्ल आम और नस्ल कशी को रोक सके। तारीख लिखी जाएगी कि सऊदी अरब ने अरबों डॉलर नाच गाने की पार्टियों पर लिटा दिए, लेकिन गजा में रोटी पानी नहीं था। और तारीख लिखी जाएगी कि 1947 में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन इसने गजा में अपने इस्लामी बहन और भाइयों की मदद के लिए कुछ भी नहीं किया। और तारीख लिखी जाएगी कि ईरान और तुर्की ने इस्लाम का नाम तो बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन गजा के कत्ल आम को रोकने के लिए एक कदम भी ना उठाया, जबकि मुसलमानों के कत्ल आम में हिस्सा बहुत डाला। तारीख लिखी जाएगी कि मुसलमान कौम अपने हुक्मरानों को तो मोरिद इल्ज़ाम ठहराती रही, लेकिन पेप्सी, कोक, स्प्राइट और सिटिंग पीना छोड़ सकी, ना मैकडोनल्ड और केएफसी के बर्गर खाना छोड़ सकी, ना ही दीगर यहूद व नसार की मसनूआत की खरीद व फरोख्त छोड़ सकी। तारीख लिखी जाएगी कि मगरिब में लोग इसराइली तबाहकारियों के खिलाफ सड़कों पर निकलते रहे, लेकिन मुसलमान ममालिक में लोग घरों में बैठे रहे। क़यामत के दिन हिसाब तो सब ही का होगा, मगर हश्र बताएगा कि जीता कौन और हारा कौन।